भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह, राधे भैया, राधे भैया, जरा जोर से बोले राधे भैया। और आपका दर्शन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तुलसीदास ने लिखा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर का अंश हो, आपका शरीर पाने के लिए देवता दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो फिर आपके दर्शन कर लिए तो हमने तो तमाम भगवानों के दर्शन कर लिए। इसलिए ये लोग महत्वपूर्ण है जिन्होंने हमें बुलाया, ये नहीं बुलाते तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आप हो। फिर जो आपके हमारे सामने, चाहे वो प्रेस वाले हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारे मंच पे हमारे मंचासीन हमारे पदाधिकारी हो, हम सबका चरण बंधन इसीलिए करते हैं कि आप ईश्वर के अंश हो। कोई हो, जहां तक हमारी आवाज आ रही है, जहां तक, चाहे छोटा हो, भैया हो, भतीजा हो, बेटा हो, बेटी हो, प्रेस हो, पुलिस हो, कोई हो, जहां तक मेरी आवाज आ रही है सबका चरण बंधन करता है भानु प्रताप सिंह। और उसके बाद हमारा केवल किसान नहीं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प ले लिया है भानु ने। कैसा? हमारे यहां केवल दो धर्म रह गए, एक मानव धर्म, एक दानव धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये कोई धर्म हम नहीं मानते। क्या मानते हैं? सब में मानव हैं और सब में दानव हैं। मानव जाति और दानव जाति, सब में मानव है और सब में दानव है। लेकिन देश नहीं, पूरे विश्व के मानवों का भानु प्रताप सिंह चरण बंधन करके स्वागत करता है। और दानव कितना ही बड़ा हो, उससे भानु लड़ने का जज्बा रखता है। क्योंकि त्रेता युग में जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता में राक्षसों का बोलबाला हुआ, मानवों को मारने लगा, काटने लगा। राक्षस प्रवृत्ति के लोग संतों को, महात्माओं को, सन्यासियों को, ब्राह्मणों को कत्ल करने लगे, खाने लगे। तो भगवान राम को आना पड़ा। और राम पे क्या था? राम नंगा, राम पे भैया शॉर्ट में हो रहा है मामला, शॉर्ट। राम नंगा, राम पे नहीं था घर, राम पे नहीं था एक सिपाही। और अब विलंब की कारण कीजिए, तुरंत कफिन को आयस दीजिए। बंदरों की सहायता से सब राक्षसों का विध्वंस कर डाला और भक्त विभीषण को राज दे दिया। ऐसे ही द्वापर में नंगा पांडव जीते और दुर्योधन, जिनके पास 18 छोड़ी सेना थी, हार गई। उनका साथ जिन दिया वो भी मारे गए। ऐसे ही आपके युग में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने भारत में अंग्रेजों ने शासन सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन तमाम हमारे महारथी मारे गए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम हमारे महारथियों ने अपनी जान का कुर्बानी दे दी। लेकिन एक नंगा बाबा गांधी जी, जिनके पास कुर्ता भी नहीं था, कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली। ऐसे ही नंग बड़े परमेश्वर थे, नंगा परमेश्वर से बड़ा होता है। इसलिए भानु नंगा ने भी कह दिया है कि यदि किसान, मांग बाद में बताएंगे, यदि किसान दुर्घटना में मरे 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। हमारे कानपुर में शहीद हुए थे 8 पुलिस वाले, यदि पुलिस वाला शहीद हो तो
वो भी हमारे ही हैं, लेकिन वो पढ़ लिख के जाते हैं, तो वो शहीद हो तो 2 करोड़ रुपया उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का होता है मीडिया, चाहे वो अखबार वाले हो, प्रेस वाले हो, चैनल हो, टीवी वाले हो, यानी संपूर्ण मीडिया के लिए है कि मीडिया वाले चाहते हैं कौन आया, रिपोर्ट ले लो, रिपोर्टर जाते हैं, 2 दलों में झगड़ा हो जाता है, 2 प्रदेशों में झगड़ा हो जाता है, 2 देशों में झगड़ा होता है, लेकिन रिपोर्टर रिपोर्ट लेने के लिए उतावला होता है, घुस जाता है अंदर, और हमने देखा है आंखों से, और वो शहीद हो जाता है। तो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, वो इधर से उधर सत्ता की खबरें, जनता की खबरें, सबरी खबरें पहुंचाने वाला यदि शहीद हो तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, कान खोल के सुन लो केंद्र सरकार के लोगों, ये भानु की मांग है, ये एक नंगा मानव की मांग है कि चुपचाप उनके परिवार को 4 करोड़ दे दो, 4 करोड़। और जिनके बल पे हम जिंदा रहते हैं, कौन? सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ मरते रहते हैं, लेकिन भारत माता को आजाद रखते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान किसी को नहीं झांकने देते, और हम यहाँ मटर गश्ती करते रहते हैं। कोई खेती, कोई व्यापार, कोई राजनीति, विधानसभा बनती रहती है देश में, लोकसभा बनती है देश में, लेकिन वो वीर बांकुरे अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को, इस भारत माता को आजाद रखते हैं। जब गोली लगने से शहीद हो जाए तो फूल मालाएं चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। उसके परिवार, उसके बच्चे, उसकी माँ बाप को दे दो 5 करोड़ रुपया। उसने भारत माता पे, भारत माता के लिए अपना शरीर, जो बहुमूल्य शरीर था, वो त्याग दिया, तो उसके परिवार वाले कहेंगे कि हमें लोकतंत्र की सरकार ने, हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारा पति यदि गया था सेना में और रक्षा करी भारत माता की, शहीद हो गया, तो इतना दे दिया है कि हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपना मकान बना लेंगे, और जब बच्चे हो जाएंगे सयाने तो उनसे कहेंगे जाओ सेना में, करो भारत माता की रक्षा। क्यों? कि लोकतंत्र की सेना शहीद होने पर भी इतना सम्मान देती है कि कोई फिर परेशानी नहीं रहती। ये है मांग। अब आप कहोगे कि फिर क्या मांग है? पहली मांग है किसान आयोग का गठन कर दो, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर बनाता है अपनी कीमत लगाता है, कार बनाने वाला अपनी कीमत लगाता है, मोटर्स, यानी जो जो सामान जो बनाते हैं वो अपनी कीमत लगाते हैं, लेकिन भारत के राजनेताओं ने इस किसान को गुलाम बना के रखा है। 75 साल बना में हम और कीमत लगावे सरकार। ये अंग्रेजों के बाप हो रहे हैं भारत के राजनेता। लेकिन भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य से कोई टकरा नहीं सकता। क्यों? कि सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है। 12 घंटे तुम्हें, जो मुस्कुरा रहे हो 12 घंटे तुम्हें, और 12 घंटे अमेरिका में न तो कभी थकता है, न कभी रुकता है, न कभी सोता है, और जो से टकराता है जला के उसे फेंक देता है। ये है सूर्य। मैं हूं असली भानु। लोग कहते कैसे घूम रहे हो? मैंने उस भानु को देखो वो कैसे घूम रहा है, उससे पूछो कैसे घूम रहे हो? ऐसे घूम रहे। और फिर मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दो 75 साल बाद, और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान रहेगा। किसान आयोग के सदस्य गन्ना का किसान, आलू का किसान, गेहूं का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान सदस्य होंगे। एक भी राजनेता को किसान आयोग में नहीं रखा जाएगा। नंबर 2 मांग, 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान को फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए राजनेता की कमी के कारण किसान कर्जदार है, आत्महत्या करता है। एक एक पैसा कर्ज पटा दो और
खत्म कर दो, माफ कर दो, और फिर किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का लागत मूल्य के अनुसार अधिकार दे दो। तीसरा, यानी एक मांग किसान आयोग का गठन करो, दूसरी मांग कर्जे माफ करो, तीसरी मांग किसान आयोग को ही अधिकार दे दो, चौथी मांग पुलिस का वेतन बहुत कम है। जैसे कि 1967 में भारत के उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह बने थे मुख्यमंत्री। उन्होंने 76 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदवाया था और उस समय हमारे गुरुओं को, प्राइमरी के अध्यापकों को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी और पुलिस को उनसे और 1 रुपया ज्यादा। लेकिन पुलिस आंदोलन नहीं कर पाई, इसलिए पुलिस की तनख्वाह नहीं बढ़ पाई। हमारे भाइयों की, बहनों की, पुलिस के हमारे ही भतीजे हैं, कोई अमेरिका से नहीं आया। और अध्यापकों ने आंदोलन किया तो उनकी तनख्वाह लाख और 1.25 लाख हो गई है। पुलिस की तनख्वाह 50-55 हजार रह गई है। और सबसे बड़ा अन्याय किसानों के साथ हुआ, 76 से इनके लिए 2000 रुपया भी नहीं हो पाई। तो अब हम लगाएंगे कीमत, हमें कीमत का अधिकार मिलेगा। इसलिए एक मांग फिर लिख लो, किसान आयोग का गठन किसान विरोधी नीतियों के कारण राजनेताओं के द्वारा नहीं दी गई कीमत, इसीलिए हो गया कर्जदार, इसीलिए वह करता है आत्महत्या को कर्जे माफ। और तीसरा, किसान आयोग को कीमत तय करने का अधिकार, एमएसपी फेमएसपी कुछ नहीं। चौथा, पुलिस की बढ़ाओ तनख्वाह और पुलिस शहीद हो जाए तो 2 करोड़। और मीडिया, प्रेस यानी 3 मांग किसानों की, चौथी मांग पुलिस की, 5वीं मांग मीडिया की और 6वीं मांग मिलिट्री की। और ये हैं, द्वापर में थी 5 ग्राम मांगे थे, अब कल हमने मांगी है 6 मांग और ये नहीं पूरी हुई तो महाभारत होगा, महाभारत 24 से पहले। पहला महाभारत था राजतंत्र का, अब महाभारत होगा लोकतंत्र का। राजतंत्र के महाभारत में आदमी मारे जाते थे, ये महाभारत है हंसी खुशी का गीत गाओ, खाओ पियो, मजे मारो और फिर किट दबाओ, पिट हराओ, सिर्फ जिताओ। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें ये करना, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तो प्रेस हमारे साथ हो और पुलिस हमारे साथ हो और मिलिट्री हमारे साथ हो, सब हो हमारे साथ। और फिर क्या होगा, फिर किसान मजदूर गरीब हमने बना दिया है, मेन बॉडी किसान। फिर युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, सैनिक मोर्चा, शिक्षक मोर्चा और डॉक्टर मोर्चा, यानी सभी मोर्चे खोल दिए। हमसे एक दिन हमसे बोले यहाँ ग्रेटर नोएडा में कि एक रहेगा, कौन सा रह गया? हमने कहा कौन सा रह गया? कि किन्नर मोर्चा में बना दे, एक मंजू किन्नर को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, तुम भी चलो। यानी इस जमीन पर जो अपने माँ बाप से पैदा होके आए हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी लड़ाई लड़े क्योंकि हम असली मानव हैं। मानव हैं हमने न तो किसी कहने से, देखो ऐसा मत सोचना था जे इन्हें कहूँ मिलो ना पत्ता सुना लो। हमने ना मुलायम सिंह के कहने से, मुलायम सिंह ने हमने हेलीकॉप्टर बिठा ला और कई मंत्री बनाएंगे, हमने कूद जाएंगे हम। कल्याण सिंह ने, मुलायम सिंह, सब ने कोशिश करी थी मंत्री बन जाओ, हमने मंत्री बनने नहीं आए हम इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने आए, जीते जी करेंगे। और देखो 70 साल की उम्र है नहीं है तो एक ना किल्ला सकते, हम बूढ़े कभी होंगे नहीं और मरेंगे तो ऐसे ही मच जाएंगे, लेकिन तुम्हारे संबंध के काम कर जाएंगे तब मच जाएंगे, ताते पहले दुनिया की कोई ताकत ना मार सके। यदि यमराज भी आएगा ना 2 रुपयों में फटाफट जाएगा, हम किसान है पक्के। ठीक है, यमराज से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आदमी तो बेच चुका है। इसीलिए कह रहे हैं भानु, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो कान पकड़ के तानू, क्यों कि हम तुमको खिलाते हैं रसगुल्ला, चमचम की मिठाई, गन्ना पैदा करके चीनी। और कुछ लोग कह रहे थे गन्ना का दाम, अरे गन्ना का दाम जिन मिलों पे
बकाया है वह महाभारत कर दूंगा। और अब की बात जाऊंगा 8 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलूंगा। आप कह रहे हो कि सब गन्ना का बकाया भुगतान हो गया। अरे हम गए थे तिलकुआ में तो यहाँ उसमें हापुड़ जिले में जो मिल है उन पर ही बकाया है गन्ने का, और ये लिख के दे दिया है हमें अभी। तो गन्ने का बकाया है ना, तो उस गन्ने के संभावली मिल, शुगर मिल, ब्रजनाथ शुगर मिल, किसानों का लगभग 200 करोड़ बकाया है। ये झूठ बोल रहे, 200 करोड़ किसानों का बकाया है। सिंबावली लिख दो, सिंबावली शुगर मिल पे, ब्रजनाथपुर शुगर मिल पे किसानों का 200 करोड़ बकाया है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस किसान को दिलवा दे पैसा, नहीं तो इन मिलों पर महाभारत करूंगा और मिलों को नीलाम करवा दूंगा सरकार के द्वारा। हाँ, और जो चलाएगा सही उसको चला दूंगा। क्यों कि ये बॉडी नहीं, ये सूर्य है, सूर्य। हाँ, सूर्य छोटा तो लगता है, छोटा मैं भी हूँ, देखो छोटा लग रहा होगा, लेकिन तो ये मसला छोटा क्या कर लेगा, छोटा उतना ही खतरनाक है। हाँ, सूर्य और सबकी लड़ाई लड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन राक्षसों से तो वो युद्ध होगा कि मैंने रट लिया है कि बेईमान राजनेता को, चाहे बेईमान या बात चल रही थी अभी चेयरमैन की, बेईमान चाहे चेयरमैन, चाहे एमएलए, चाहे एमपी, चाहे मिनिस्टर, चाहे कोई, राजनीति में बेईमानों को नहीं छोड़ूंगा। ये भानु प्रताप सिंह का संकल्प है। ईमानदार लोग सत्ता में रहेंगे। क्यों कि भारत भूमि देवताओं की भूमि रही है, अवतारों की भूमि रही है, और यहाँ पर अन्याय करने वालों का सर्वथा नाश हुआ है। तो भानु का संकल्प है ईमानदारी से लोकतंत्र चलाओ, वो राजनीति करेगा, और जो बेईमानी करेगा राजनीति से आउट कर दिया जाएगा, कान पकड़ के राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। ये भानु का संकल्प है। इसलिए हमारा भी पदाधिकारी कोई बेईमानी न करे, ईमानदारी से काम करो। बेईमानी करने वाले तमाम लोगों को निकाल के संगठन से बाहर कर दिया है, लेकिन आपसे निवेदन है कि ऐसा न हो जी हापुड़ तक ही रह जाए, बात पहुंचाए तो दिल्ली तक। ईमानदार ऐसा ईमानदार आदमी जिसको आशीर्वाद है। और आप लोगों से निवेदन है, सब लग जाना कोशिश में। मैंने क्या कहा है, बेईमानों को राजनीति से आउट करेंगे, ईमानदारी को डराएंगे। और एक और बात आप कहोगे जो क्या करोगे, फिर कांग्रेस से देखो समर्थन, सपाए दोगे न, सपाए दे न, कांग्रेस से दे न, बसपाए दे न, लोकदल दे, हम देंगे तुम्हें समर्थन। कैसे देंगे कि रमेश बाबा ब्रज के ब्रज संत हैं, जिन्होंने हमारी ईमानदारी से समझकर, और 11 में कांग्रेस से लड़ने भेजा, 13 में भेजा, कांग्रेस ने काम नहीं किया, तो बाबा ने कहा कि जाओ कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमने बाबा से कहा हम तो कह देंगे, लेकिन 10 साल से अड़ रही है मनमोहन सरकार, न भागी तो हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी, हम स्वाभिमानी है। तो बाबा ने कहा था ऐसे ही, ब्रज का ब्रज संत और प्रयागराज का ब्राह्मण आशीर्वाद देता है पहली बार तुझे। भानु तेरी ईमानदारी से प्रभावित हूं, और तू जब तक जिंदा रहेगा जिसको लाएगा सत्ता में वही आएगा। क्यों कि तेरे पास बहुत बड़ा संगठन है किसानों का, और तू कह देना तेरी बात सब पूरी होगी। जिसको लाएगा सत्ता में आएगा, जिसको भगाएगा वो भागेगा। फिर क्या मैंने कह दी कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, भाग गई। फिर 19 में भी कह दी, भाग गई। फिर 17 में कह दी लोकदल, कांग्रेस, सपा, बसपा सबको भगाओ, भाग गई। और फिर अब 22 में कह दी, बाबा बोले अब तो और ज्यादा कर रही। कह क्या कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं की थी, इसलिए कांग्रेस का मैं दुश्मन हूं। फिर बाबा ने कहा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। अब के राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी भगा दूंगा। लेकिन भाजपा वाले नहीं माने, तो बाबा ने कहा तो क्या हुए, तो बाबा ने कहा तो अभी करते। निर्वाचन आयोग को बुलाकर बाबा ने किसान क्रांति दल
निर्वाचन आयोग से रजिस्टर करवा दिया है, उसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और चुनाव चिन्ह है पेन। फिर नहीं माने तो सबकी हकीकत लिख दूंगा। यदि इनने मान लिया तो मोदी बाबा का सहयोग करूंगा 24 में, क्लियर बात है, और किसी का नहीं करूंगा। और इनने मानी तो इनको भी चैलेंज करूंगा कि अब किसान क्रांति दल भारत में चुनाव लड़ेगा और किसानों की सरकार बनेगा, लेकिन एक भी दिन किसी पार्टी में चला गया होगा उसको टिकट नहीं दी जाएगी। आप में से छांट लिया जाएगा, कौन मीडिया को देखेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। हमारी तो सुबह तो हथना है भैया, हम तो बड़े बूढ़े हैं, नई में पदाधिकारी बना के किसान ईमानदारों की सरकार बनवा दूंगा। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नहीं तो मान जाए हमारी बात। और जैसे श्री कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दो, ऐसे ही 6 मांग मानिए, इनको पूरी कर दो और जीवन भर प्रधानमंत्री रहो, मुझ पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नहीं मानोगे तो किसान क्रांति दल चुनाव मैदान में आएगा और ये भानु का कहना है सबको हराएगा। तुम मत समझना कि ये नंगा है। नंगाई जीता त्रेता में, नंगाई जीता द्वापर में, और नंगाई बाबा जीता था अंग्रेजों को भगाने में, और नंगाई जीतेगा भानु। और नहीं मानेगा तो कान पकड़े चालू। जय जय श्री राधे।